नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज की जो हमारी व्यंग्य कहानी है वो भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और यूजीसी नेट से बहुत अच्छे इस पे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज इसमें ये भी समझना है कि आपको कहाँ पे कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है? कथन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे छोटी-छोटी कहानियों के प्रश्न खूब बनाए जाते हैं इनसे, छोटी-छोटी कहानियों से। तो आज हमारा पढ़ते हम लोग भोला राम का जीव। देखो, कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा सबसे पहली लाइन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी है तो ये, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्षों से, कितने वर्षों से? लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, दे रहे थे। याद रखना, किसके सिफारिश पे? तो कर्म और सिफारिश के आधार पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ग या नरक में निवास स्थान जो अलाट करते थे वो किसके आधार पर करते थे? तो कर्म और सिफारिश के आधार पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त, पहला पात्र चित्रगुप्त, बार बार चश्मा पूंछ, बार बार क्या कर रहे थे? चश्मा पूंछ कर बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे। किससे? थूक से पन्ने पलट रहे थे। रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। याद रखना सब पॉइंटों को, गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, ये कथन किसका है? चित्रगुप्त का है कि महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम की जीव ने 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले देह त्यागी, देह मतलब शरीर त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं आ पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और यमदूत बड़ा बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप, याद रखना, अब ये पूछा जाएगा कि ये वर्णन किसके बारे में है। उसका मौलिक कुरूप, चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? चित्रगुप्त कहने लगे। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान। क्या बोला था यमदूत ने? दया निधान। मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। चकमा मतलब धोखा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम के देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों हुआ मेरे चंगुल से छीटकर जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। इंद्रजाल एक मुहावरा है, ठीक है? इंद्रजाल माना होता धोखा देना। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों में के मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मारने की बात दुर्गत करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम और जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले,
क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा कि वह समस्या तो कभी की हल हो गई है। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बहुत बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। याद रखना, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। चकमा देना भी क्या है? मुहावरा है। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, बहुत अच्छा कथन है कि इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि भोला राम नाम था उसका। याद रखना, क्या नाम था? भोला राम। कहाँ रहता था? जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1-1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान परिवार में समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। याद रखना, उम्र कितनी? 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से, याद रखना, 5 साल पहले रिटायर हुआ था, 1 साल से किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित गर्दन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। जा रहे हैं। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके। याद रखना, कितने सालों से पेंशन नहीं आई थी? 5 सालों से। अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे, मतलब भूखे दिन आ गए थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आँख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, आप महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे।
वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। याद रखना, किसने? बाबू ने कहा। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं के और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, क्या कहा? चपरासी ने कहा कि महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो जो है अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रूप से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। कौन कह रहा है? आप भोलाराम के आदमी मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भर हो सकता है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? मगर का पैसा दे। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ठीक है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे सुर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देखा, जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म किया कि बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया, ये देखो। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये थी भोलाराम की जीव कहानी, और ये एक हास्य और व्यंग्य कहानी है, ठीक है। सरकारी दफ्तरों को जो है इसमें उस पर व्यंग्य किया गया है, और बहुत अच्छी कहानी है। सभी लोग इसके बारे में समझें, इम्पॉर्टेंट है, और इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।